हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड लीनियर अलजेब्रा का स्टार्ट। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है। सो हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा उसमें एक दो लेक्चर में और बना के डाल दूंगा। उसमें कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह हमें करनी है और होमोजीनस इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्रेमर्स रूल से कैसे करें वो भी करना है। एक लेक्चर में मैं उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो एक लेक्चर उसमें मैं बना दूंगा बीच में। बट आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम में जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन सेकंड यूनिट से आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। थोड़ा सा लिखता हूं फिर आपको समझा देता हूं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑफ ऑर्डर एन। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है एन, मतलब एन क्रॉस एन। ओवर अ फील्ड एफ, किसी फील्ड के ऊपर है, मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फिलहाल इतना समझते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स जो अंदर से होंगे वो किसी फील्ड से बिलोंग करेंगे, मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब देखिए अ स्केलर लैम्डा। ठीक है, बिलोंगिंग टू एफ। मैंने एक स्केलर लिया है फील्ड एफ से। ठीक है, इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू, is called an eigen value of a, is called an eigen value of a. Okay students, if and only if there exists a non-zero n cross 1 column matrix, n cross 1 column matrix, x equals to x1 x2 swan xn। ठीक है, such that ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब समझते हैं क्या है ये। ठीक है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा और फिर पूरा समझाता हूं। द नॉन जीरो
the non-zero column matrix X is called the eigenvector, is called the eigenvector of the matrix A corresponding to the eigenvalue lambda of A। तो बेटा देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, आप पूरे को समझते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में, ठीक है। ए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है, ठीक है। किसी फील्ड के ऊपर है, मतलब उसके अंदर या तो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो आइगन वैल्यू हम किसी स्केलर को बोलते हैं, लैम्डा कोई स्केलर है, मतलब 2 3 कुछ भी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वो आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स ए का जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया है। अगर तुम्हारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होती हैं, रोज कुछ भी हो सकती हैं, बट रोज यहां पे देखो, अगर आपकी ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो कॉलम मैट्रिक्स 2x1 ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो कॉलम मैट्रिक्स 3x1 की होनी चाहिए। और ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। जितना ए मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करके आएगा उतना ही x को लेमडा से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ये कंडीशन जो भी रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, जो भी स्केलर लेमडा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन है, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। जितना ए को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आएगा उतना ही इस कॉलम मैट्रिक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। लेमडा कितना होगा, जैसे अगर यहाँ 3x3 का है तो यहां पर ये मैट्रिक्स होगा 3x1 ऑर्डर का, एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस लेमडा को बोलेंगे ये मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, और ये जो कॉलम मैट्रिक्स होती है इसको हम बोलते हैं ये आइगन वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अलग से रफ में भी समझाता हूं मैं आपको। देखो एक पेज ले लेता हूं रफ में समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे है, ये पेपर है, इसी के ऊपर समझा देता हूं। देखो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, जैसे मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, ठीक है, और कोई स्केलर है जैसे 5 को हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, आइगन वैल्यू। अगर तुम्हारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, पता कौन से ऑर्डर की एग्जिस्ट करनी चाहिए, 3x1। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होती है, रोज डिपेंड करता है यहां पर क्या ऑर्डर है, मतलब इसमें 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, जितना ए को एक्स से मल्टीप्लाई करके आएगा उतना ही लेमडा को, मतलब 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। फिर हम इस 5 को बोलेंगे ये आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, और ये जो x है कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे ये आइगन वेक्टर है क्रॉसपॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5। ठीक है बेटा, यहां पे पढ़ लेते हैं एक बारी जो कुछ मैंने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। Let A be a square matrix of order n over a field F. Okay, a scalar lambda belonging to F is called eigenvalue of A if and only if there exists a non-zero n cross 1 column matrix X such that AX is equal to lambda X। मतलब एक स्केलर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या होती है, आइगन वैल्यू। जब हमारे पास यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसमें तो रो होनी चाहिए, जितना एक का ऑर्डर है ना उसके अकॉर्डिंग उसमें रोज होनी चाहिए, बट कॉलम एक ही होना चाहिए। और आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। जितना ए को एक्स से मल्टीप्लाई करके आएगा
उतना ही x को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। फिर हम इस स्केलर को बोलेंगे ये क्या है, आइगन वैल्यू, और इस कॉलम मैट्रिक्स को बोलेंगे आइगन वेक्टर। ठीक है, ज्यादा यहां पे आपको समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहीं पे समझ आएगा। अब सवाल है ये आइगन वैल्यू हम कैसे निकालें, ये आइगन वेक्टर हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखूंगा, उसको यूज करके हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए नोट में क्या लिख रहा हूं। ठीक है, तो द इक्वेशन the equation determinant of a minus lambda I is equal to 0 is called the characteristic equation, is called the characteristic equation of A, is called characteristic equation of A। देखो मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेमडा कोई भी स्केलर है। ठीक है, अब देखो जो भी इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, मतलब आप क्या करोगे, ए में माइनस करोगे लेमडा आई और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के साथ इक्वेट करोगे। यहां से जो भी लेमडास की वैल्यूज निकलेंगी वो इसके क्या होंगे, सोल्यूशन, मतलब लेमडा की वो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होता है वो आइगन वैल्यू होती है उस मैट्रिक्स ए की। मतलब आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे वही उस मैट्रिक्स के क्या होंगे स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दूसरे पॉइंट में लिख भी देता हूं, एन आइगन वैल्यू लैम्डा, एन आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ मैट्रिक्स ए is always a root, is always a root of its, is always a root of its characteristic equation। ठीक है, फुल स्टॉप। द कन्वर्स यहां तक क्या बताया गया है कि जो भी रूट होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो हमारे पास मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है। इसका उल्टा भी सही होता है, जो भी आइगन वैल्यू होती है वो हमारे पास रूट होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो मैं यहां पे लिखूंगा द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, द कन्वर्स ऑफ तक लिखा था, द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, the converse of the theorem is also true, is also true, that is every root, that is every root, every root of the, every root of the characteristic equation, every root of the characteristic equation, ठीक है, that is every root of the characteristic equation of A is an eigenvalue of A, is an eigenvalue of A। ठीक है,
Therefore, in order to find eigenvalues of A, we should find roots. We should find roots of the characteristic equation. Characteristic equation of A. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जो उसके रूट होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं, बस सिंपल। अब जैसे मान लो आपको लैम्डा मिल गया, तो फिर एक्स कैसे निकलेगा, मतलब आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, वो लैम्डा आपने इस रिलेशन में पुट कर देना है। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। एक्स आप क्या सपोज करेंगे, जैसे अगर ए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो एक्स आप 3x1 की कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। उसके अंदर कुछ अपने से आर्बिट्रेरी वैल्यूज रख लीजिए और फिर उनकी वैल्यू निकालिए। जो लेमडा आएगा वो लेमडा की जगह लिखना है। और एक्स की वैल्यू मान लो अगर ए 3x3 का है, तो हम इसको 3x1 का मैट्रिक्स लेंगे, उसके अंदर एलिमेंट रखेंगे एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, मतलब x इस रिलेशन से निकलता है, जो हमारे पास ये रिलेशन है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब क्वेश्चंस करके ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो एक आध पॉइंट और मैं लिख देता हूं इस नोट में। ये दूसरा पॉइंट था, अभी तीसरा पॉइंट लिखता हूं। ठीक है, द सेट ऑफ the set of characteristic roots of a matrix A। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं आइगन वैल्यू को। ठीक है, इज कॉल्ड the spectrum of the matrix A। इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके बेटा, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, आइगन वैल्यूज आर आल्सो नोन एज proper values comma characteristic values latent roots or spectral values। Similarly, eigenvectors are also called proper vectors, comma characteristic vectors, latent vectors।
लेटेंट वेक्टर्स और स्पेक्ट्रल वेक्टर्स। और स्पेक्ट्रल वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो बेटा, जो आइगन वैल्यू होती है उसको और क्या बोलते हैं? प्रॉपर वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, लेटेंट रूट, स्पेक्ट्रल वैल्यू। वैसे वेक्टर के केस में इनके साथ वेक्टर लगाएंगे। और किसी मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं उनके सेट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, कभी बोलेंगे स्पेक्ट्रम निकालो, मतलब उसकी आइगन वैल्यूज को निकाल के सेट में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का, देख लो खुद ही, ठीक है। और ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर काफी देर पहले से टॉपिक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को करके। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो ये क्वेश्चन जो अभी पीछे पेपर हुआ था 5th सेमेस्टर का, मतलब आपसे जो सीनियर थे उनको आया हुआ था। एनईपी में तो अभी तक 5th सेमेस्टर का एक ही बार पेपर हुआ है, तो वही पेपर है ये। फाइंड द, आप देख सकते हैं, देखिए तो ये एनईपी वालों का पेपर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनईपी, ठीक है। तो ये अभी तक एक ही बार हुआ है इस टाइप का पेपर। बाकी ये मैट्रिसेस का चैप्टर पहले से ही काफ़ी सालों से चल रहा है, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, -5, फिर है 8, फिर है -2, -5, 9 और -3, -9, 18 और -7, ठीक है। यह आया हमारा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसकी हमें आइगन वैल्यूज भी निकालनी है और आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ था, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है वो क्या है। ए मैट्रिक्स है मेरे पास बेटा -5, 8, फिर है -2। आधे नंबर आइगन वैल्यूज के हैं, आधे नंबर मतलब 6 नंबर आइगन वैल्यू निकालने के हैं, 6 आइगन वेक्टर के हैं, ठीक है। -9, 18 और -7। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। उसकी जो रूट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। पहले लेमडा आई कर लो। ये लेमडा कोई भी स्केलर है, ठीक है, यही मालूम करना है हमको ये कितना है, ठीक है। आई में होता है, सॉरी, आई में डायगोनल में 1 1 1 होता है ना, तो डायगोनल में लेमडा लेमडा हो जाएगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। ओके बेटा, देखो आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसमें डायगोनल में 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसका मतलब लेमडा आई करोगे तो ऐसे लेमडा लेमडा हो जाएगा। आप निकालो a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई, इन दोनों को माइनस करो बेटा। -5 में माइनस करना आपको लेमडा, 8 में माइनस करो 0, -2 में माइनस करो 0, -5 में माइनस करो 0, 9 में माइनस करो लेमडा, -3 में माइनस करो 0, -9 में माइनस करो 0,
18 में माइनस करो 0 और -7 में माइनस करो लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आया हमारे पास a माइनस लैम्डा आई, -5 माइनस लैम्डा 8 माइनस 0 -2 माइनस 0 -5 माइनस 0 9 माइनस लैम्डा -3 माइनस 0 -9 माइनस 0 18 माइनस 0 और -7 माइनस लैम्डा। इसके बाद आपको इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालेंगे -5 माइनस लैम्डा 8 -2 -5 9 माइनस लैम्डा -3 -9 18 -7 माइनस लैम्डा। स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आप सबको खोलना आता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से खोल सकते हैं। बट देखो डिटर्मिनेंट में अगर एक ही रो में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि तीनों जीरो होंगे तो फिर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही तीनों जीरो होती है। ज्यादा से ज्यादा जीरो मतलब अगर 2 जीरो बना सको आप तो डिटर्मिनेंट को खोलना आसान हो जाएगा बेटा। 2 की जगह 1 भी बन जाए तो भी आसान होगा। किसी भी जगह पे जीरो बना सको तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी आसान रहेगी हमारे लिए। तो हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पे जीरो बनाने की, ठीक है। जीरो बनाने के लिए देखो आपको ऐसे पहली रो में सब रोज को प्लस करके देखना चाहिए। अगर सेम टर्म बनेगी वो कॉमन होके वहां पे 3 1 बचेंगे, 3 1 से 2 जीरो बन जाते हैं। प्लस करो पहले, जैसे 8 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 7, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस लैम्डा। यहाँ पे 9 माइनस 8 1 माइनस लैम्डा, बट यहाँ पे नहीं आएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ पहली रो में सबको प्लस करो। -5 + 8 हो गए 3, 3 - 2 1 माइनस लैम्डा, ठीक हो गया था। -5 + 9 हुए 4, 4 माइनस लैम्डा, फिर ये 1 माइनस लैम्डा, ये भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे देखो -9 + 18 बन गए कितने 9, 9 - 7 फिर 2 माइनस लैम्डा, उसने सारा काम खराब कर दिया। नहीं तो 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे बनता, वो कॉमन निकल के इधर 3 1 बचते, उनसे 2 जीरो बनाते। तो ऐसे सेम टर्म नहीं बन रही, ऐसे प्लस कर दो। पहली कॉलम में सबको करो, 5 5 10 9 19, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहला ऑपरेशन होता है R1 में सब रोज को प्लस करके देखो सेम टर्म बनती है। पहली कॉलम में सब कॉलम्स को प्लस करके देख लो सेम टर्म बनती है। जैसे मान लो 10 10 10 बनेगा, वो कॉमन निकलेगा, इधर 3 1 बचेंगे, उससे आप 2 जीरो बना सकते हो। वैसा इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। फिर आप रोज को आपस में माइनस करके देखो, कॉलम्स को आपस में माइनस करके देखो, 2 या 2 से ज्यादा जीरो, एक या दो जीरो बनने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस वाली रो को 2 से ज़रब दे देंगे, ठीक है, ये बनेगा -18। इसमें ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला प्लस करेंगे तो 1 जीरो बन सकता है, ठीक है। या यहाँ पे इसको 4 से ज़रब देंगे, ये 8 बनेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे 0 बन सकता है। बस एक ही जीरो हमारे दिमाग में आ रहा है। इनको माइनस करके भी अगर सेम टर्म बनेगी वो भी चलेगा। इनको माइनस करके 13 बनेगा, यहाँ पे 14 बनेगा। माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हो, 3 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। इनको माइनस कर प्लस करके 6, यहाँ भी 6, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। ऐसे भी माइनस शाइनस करो, ठीक है, 0 हो जाएगा प्लस करके तो 10 बन गया। तो कुछ नहीं हो रहा है, आपको 1 जीरो बना सकते हो, इसमें 1 जीरो बना के आप इस क्वेश्चन को चला सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 बना लो। R1 में देखो मैं ऑपरेशन लिखता हूँ, यहाँ पे 0 बनाने से थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती। ऑपरेटिंग R1 एज 2R1 + R2। R1 को डबल करके उसमें R2 प्लस करनी है। R1 को क्या ऑपरेशन लगाना है, 2R1 + R2, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास जब हम ऐसा करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। पहली रो को 2 से ज़रब देना है, तो ये मैं लिखूं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ
ए माइनस लेमडा आई क्या आएगा। पहली रो को आप 2 से ज़रब दोगे, ये बन गया बेटा 10। 10 में 8 जमा करो तो -2, -10 था ना, तो -2 माइनस लेमडा बन गया बेटा। 2 से ज़रब देके -10 में ये जमा करो, -1 माइनस लेमडा। ओके बेटा, यहाँ -18 में +18 प्लस करो, 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया 8, यह आ गया 9 माइनस लेमडा, और यहाँ पे 18। ठीक है, -2 -3 और -7 माइनस लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने पहली रो को 2 से ज़रब देके उसमें दूसरी रो प्लस की, ये बना था -10 + 8, -2 माइनस लेमडा, -10 + 9, -1 माइनस लेमडा। बड़ी बारीकी से चेक करना चाहिए ऑपरेशंस को। -10 + 8, -2 माइनस लेमडा, -10 + 9, -1 माइनस लेमडा, -18 + 18 0। अभी फिर से देखो, आप यहाँ पे 0 बना लोगे ना, आप अगर कहीं और भी बनाओगे वो भी चलेगा। देखो, क्योंकि अगर सेम रो में है तो फिर बहुत फायदा होता है, अगर सेम रो में नहीं है, कहीं पे भी 0 है, तब भी वो फायदा देगा। आप क्या करो, दूसरी रो में तीसरी रो का 4 टाइम्स ऐड कर दो, एक 0 और बन जाएगा। ऑपरेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे काफी मुश्किल रहेगा। ऑपरेटिंग R2 एज R2 + 4 टाइम्स R3 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और 0 हम बना पाएंगे, तो चलिए बनाते हैं हम यहाँ पे। तो आएगा हमारे पास, देखो क्या, पहली रो ऐसे ही -2 माइनस लेमडा, -1 माइनस लेमडा, यहाँ 0। इसका 4 टाइम्स 8 हो गया, इधर ऐड करेंगे तो 0। 4 टाइम्स इसका -12 हुआ, यहाँ ऐड करो 9 - 12, -3 माइनस लेमडा। इसका 4 टाइम्स हो गया -28, यहाँ करेंगे ऐड तो -10 माइनस लेमडा, यह -2 -3 -7 माइनस लेमडा। इसका 4 टाइम्स -8 इधर प्लस किया 0, -12 इधर ऐड कर दो, 9 - 12 -3 माइनस लेमडा, -28 में ऐड कर दो। देखो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, -28 में ऐड करोगे तो कितना हुआ, -10, लेकिन इसको भी 4 से ज़रब लगा, 4 लेमडा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 लेमडा, ध्यान रहे 4 लेमडा है। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, मैंने लिख दिया है 4 लेमडा। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कम जगह है, नेक्स्ट पेज पे आपको इसको हम एक्सपेंड करके दिखाते हैं। ये डिटर्मिनेंट दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू -2 माइनस लेमडा, -1 माइनस लेमडा, 0, यहाँ पे भी 0 बनाया, -3 माइनस लेमडा, यहाँ -10 -4 लेमडा, -2 -3 -7 माइनस लेमडा। ऑपरेशंस को दोबारा एक बारी चेक कर लो, फर्स्ट क्लास, गलत नहीं होना चाहिए। ट्वाइस ऑफ R1 में R2 प्लस करना है, तो 10 में ये -2 माइनस लेमडा बनेगा, यहाँ पे -10 में ये जमा करेंगे तो -1 माइनस लेमडा, यहाँ 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। यहाँ पर हमने सेकंड रो में थर्ड रो का हमने ऐड किया है 4 टाइम्स। ठीक है, सेकंड रो में हमने थर्ड रो का 4 टाइम्स ऐड किया। ठीक है, तो सेकंड रो में थर्ड रो का 4 टाइम्स ऐड करके यहाँ पे बन गया 0, और यहाँ पे 12 इसमें ऐड करेंगे तो 9 3 12 हो गया,
-3 माइनस लेमडा, 12 9 माइनस 12, यहाँ पे बना था -28 माइनस 4 लेमडा, तो -10 माइनस 4 लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, पहले हमने R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया था, फिर हमने R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं, अब हम इसको खोल लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिंग बाय R1 कर लो, तो आएगा हमारे पास सबसे पहले -2 माइनस लेमडा। अब ये कॉलम ये रो छोड़ दे के इधर पे ज़रब लगाओ, -3 माइनस लेमडा को ज़रब लगेगी -7 माइनस लेमडा से, और यहाँ पे माइनस फार्मूले का फिर -3 को ज़रब लगने जा रही है -10 माइनस 4 लेमडा। डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, कोई आसान काम नहीं है। फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे माइनस भी होता है और यहाँ पे है -1 माइनस लेमडा, ठीक है। फिर ये कॉलम ये रो छोड़ के जो बचा वो हम यहाँ लिख देंगे, ये कॉलम ये रो, ज़ीरो से देखो कितना आसान हो गया, यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। फिर आएगा माइनस फार्मूले का, फिर -2 से हमने मल्टीप्लाई करना है -10 माइनस 4 लेमडा, -10 माइनस 4 लेमडा। ओके बेटा, बस इस तरह से हमको इसको एक्सपेंड करना है, -2 इंटू -10 माइनस 4 लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, -2 माइनस लेमडा, ज़रा इसको ज़रबें शरबें लगाओ, अब एक ही ब्रैकेट ले लो, -3 माइनस 7 हो गए 21, -3 बन गया 3 लेमडा, बन गया 7 लेमडा, बन गया लेमडा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, +3 इंटू -30 -10 -30, 3 इंटू -4 12 लेमडा, बस इतना ही आएगा, 30 माइनस में और ये भी -12 लेमडा। यहाँ माइनस से अंदर ज़रब दे दो, 1 प्लस लेमडा हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस +2 है, 2 से इसको ज़रब दो, -20 और -8 लेमडा, +2 बना था उससे ज़रब दिया, -20 -8 लेमडा। ओके बेटा, इसको हम यहाँ पे -2 माइनस लेमडा, ये लेमडा स्क्वायर आया, 3 लेमडा थे यहाँ पे और 7 लेमडा, 10 लेमडा हो गए, 10 में से 12 गए तो -2 लेमडा, और 21 में से 30 गए तो 9 -9 लेमडा स्क्वायर पहले आया, 7 3 10 में से 12 गए तो 2 आए, 21 में से 30 गए तो -9 प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू -20 -8 लेमडा। अभी और ज़रब देना पड़ेगा, देखो -2 से इसको ज़रब दे के -2 लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा +18 माइनस लेमडा क्यूब। ओके बेटा, +2 लेमडा स्क्वायर और +9 लेमडा, और यहाँ पे -20 -8 लेमडा -20 लेमडा और -8 लेमडा स्क्वायर। देखिए ज़रा यहाँ पे -2 लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा +18 माइनस लेमडा क्यूब +2 लेमडा स्क्वायर +9 लेमडा -20 -8 लेमडा -20 लेमडा देन +8 लेमडा नहीं -8 लेमडा स्क्वायर। सबसे पहले क्यूब वाली टर्म लिखो विच इज़ माइनस लेमडा क्यूब, सबसे पहले आएगा माइनस लेमडा क्यूब। स्क्वायर वाली देखो यहाँ पे है -2 लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा स्क्वायर, काट जाएगा, ठीक है, और यहाँ -8 लेमडा स्क्वायर आया। ओके बेटा, फिर आप लेमडा को देखो, 4 लेमडा 9 लेमडा 13 लेमडा, 13 में से 8 गए तो 5 नहीं 13
प्लस में है और 28 माइनस में है। 20 8 28 है ना यहाँ माइनस में और 13 है प्लस में, तो कितने हो गए? 15 लैम्डा बचेगा माइनस में। फिर कांस्टेंट देख लो, 18 है यहाँ पे और यहाँ 20 है। 18 में से 20 गए तो -2। ठीक है बेटा, ज़रा चेक कर लूँ। 2 लैम्डा स्क्वायर कट गया, -8 लैम्डा स्क्वायर है यहाँ पे, और वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। 4 और 9 13 हो गए, 28। 13 में से 28 गए तो 13 तो 5 18 10 18 -15 लैम्डा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू देखो क्या आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज माइनस लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -2। अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसके रूट्स निकालेंगे, वही हमारा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, लैम्डा मतलब आइगन वैल्यूज निकलेंगे अभी, फिर आइगन वेक्टर भी निकालने हैं। काफ़ी लंबा सवाल होता है लेकिन नंबर भी लंबे हैं। ठीक है, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, ये तो बन गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके रूट्स निकालने हैं आप। ठीक है, माइनस कॉमन कर लेते हैं, 0 के साथ हटा देते हैं। लैम्डा क्यूब +8 लैम्डा स्क्वायर +15 लैम्डा +2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब इसके रूट्स देखो कैसे निकलेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट लिखो 1, लैम्डा स्क्वायर का लिखो 8, लैम्डा का लिखो 15 और कांस्टेंट कितना आ गया बेटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आप यहाँ पे -1 से चेक कर लो। सबसे पहले 1 इधर आएगा, यहाँ आएगा -1। इसको इधर उतारना होता है, इनको ज़रब देके नेक्स्ट के आगे लिखना होता है। 7 आ गया, यहाँ -7 आ गया, तो बन गया यहाँ पे -7, फिर यहाँ पे 8। तो इसका मतलब 1 से नहीं होगा। -2 से देख लो, ये ऐसे आया, यहाँ बना -2, तो फिर बच गए यहाँ पे 6, 6 दूणे -12 आए यहाँ पे। नहीं, 2 से भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, ज़रा इसको रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जगह खा रहा है, थोड़ा रफ में कर लेते हैं इसको। इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे सिंथेटिक डिवीजन से बेटा, तो यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे से मज़े से। लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 2 है। ठीक है बेटा, जब मैंने इसको चेक करा था 1 से तो नहीं हुआ, -1 से, -1 से किया था तो यहाँ 1, यहाँ -1, ये बच गया था मेरे को 7, फिर -14 हो गया था। देखो -2 से भी नहीं हुआ था, -3 से देख लूँ, एक इधर आ गया, इधर आ गया -3, कितने बच गए 5, यहाँ बन गए -15, 0 नहीं हो रहा है। दोबारा देखो, 1 8 15 2, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा और फिर कांस्टेंट, पता नहीं कौन सी वैल्यू से हो रहा है। -2 से अगर हमने इधर चेक किया था, ये आया था -2, बने थे 6, लास्ट वाला 0 बनाना होता है। ये बन गए -12, इधर 3 बजा है -6, इससे भी नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है। -1 -2 -3 से नहीं हुआ, कुछ हमें फ्रैक्शन में लेके चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर हम -1/2 से करेंगे तो ये इधर आ गया, इधर आएगा -1/2, नहीं -1/2 नहीं चलेगा।
पता नहीं स्टूडेंट्स क्या आ रहा है इसका, यहाँ पे पेज भी ख़त्म हो गया। आराम से इसको हम एक बार ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4-5 वैल्यूज़ तो चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे पता तो चल नहीं रहा है क्या आएगा। ये थोड़ा सा मुसीबत है इसमें। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्या आएंगे इसके रूट्स। देखो लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, लैम्डा स्क्वायर का 8 है, लैम्डा का 15 है और कांस्टेंट का 2 है। इसी में अब सबसे चेक करते जाऊंगा मैं। पहले -1 से करूंगा, यह आएगा 1, यहाँ पे पहले से लाइन लगा देते हैं। यह आएगा 1, इधर बना -1, कितने बच गए 7, 7 से इधर देखे -7 बच गए 8, इधर आया -8, बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम करेंगे -2 से। अब आप इनको भूल जाओ, बस ऊपर वालों को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जब -2 से देंगे तो पहला वाला 1 ऐसे ही आएगा, इसको भूल जाओ। 1 ऐसे ही आएगा, फिर बन गया -2, इधर बन गया 6, फिर आ गया -12, इधर बच गया 3, ठीक है। 3 2 6 नहीं हुआ। फिर 3 से, क्योंकि यहाँ 2 है, इधर बन रहा है -6, नहीं चलेगा। फिर हम -3 से कर लेते हैं। सबसे पहले आया यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे है 1, सॉरी, चलो यहाँ पे 1 आ गया। फिर इधर आया -3, 8 -3 हुए 5, फिर बन गया -15, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया। 3 तक तो भाई नहीं हुआ। अब मैं 4 से चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 1 8 15 2, -4 से चेक कर लेता हूँ। 1 आ गया नीचे, बन गया -4, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4। फिर इधर बना -16, -16 तो इधर बन गया -1, फिर आएगा -4, हो गया 0, नहीं 0 नहीं है, -2, -4 से भी नहीं हुआ। फिर देखो 1 8 15 और 2, -5 से चेक कर लेते हैं। 1 आ गया इधर, इधर आया -5, बच गए 3, इधर आया -15, हो गया 0, तो इधर 0 बन गया। 1 8 15 2, 1 8 15 2, फिर -6 से चेक कर लेता हूँ। 1 आया इधर, ये बन गया -6, आया 2, ठीक है। तो यहाँ बना 12, फिर आया 3। इसमें हो ही नहीं रहा है, क्या करें, बहुत मसला है। 1 आ गया, इधर बना -6, तो आया 2, फिर इधर आया -12, इधर आया 3, -18, 1 8 15 2, -7 से करते हैं। 1 आया -7, 1 आ गया -7 8। क्या मसला है, कोई इक्वेशन हमारी गलत तो नहीं हो गया कुछ, एक बारी देख ले इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया था -λ क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर, -λ क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर, और फिर आया था माइनस, यहाँ 9 4 13 लैम्डा हो गए थे, 13 -28 लैम्डा, 28, और यहाँ 13, 15 ही होते हैं, 15 और 13 28 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनी है इक्वेशन लैम्डा -λ क्यूब -8 लैम्डा
-8 लेमडा स्क्वायर -15 लेमडा, और यहाँ पे 18 -20 -2। इसके रूट्स में दिक्कत आ रहा है, रूट सिंथेटिक डिवीजन से निकल नहीं रहे हैं, पता नहीं किससे होगा ये सॉल्व। थोड़ा सा और ट्राई कर लेता हूँ। 1 8 15 और 2, क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद लेमडा, लेमडा के बाद कांस्टेंट। 1/-1/2 से भी ज़रा चेक कर लेता हूँ। यहाँ ये 1 आया, इधर आया -1/2। 8 -1/2 करेंगे तो 8 दूणे 16 में से 1 गए तो 15/2। यहाँ पे आएगा 15/2। 15/2 को अगर इधर ज़रब दूँ -1/2, 8 -1/2 हुए 15/2 और -1/2। 15/2 -1/2 तो वो 15/4 हो गए, -15/4, 15 -15/4। पता नहीं कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। -1/2 भी सेव नहीं हो रहा है। हमने चेक करा था शायद 8 तक। तो -1/2 से भी ये क्वेश्चन, -1/2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम इस पूरे क्वेश्चन को फिर से दोबारा से चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किया हुआ था, ये देखिए ये है सबसे पहला पेज। चेक कर लेते हैं एक बारी। देखो जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो हमने यहाँ पर 0 बनाने के लिए लगाया था। पहली रो को 2 से ज़रब देना था। ये बनेगा -10 -2 लेमडा +8। तो -10 में +8 करोगे तो -2, और यहाँ -2 लेमडा भी है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे 2 लगाना भूल गया है। ज़्यादा जल्दी में हमने इस क्वेश्चन को बहुत पंगा बना दिया इसमें। ठीक है, बहुत लेट हो गए। उसके बाद यहाँ -10 था, उसमें ये ऐड करेंगे -1 माइनस लेमडा, यहाँ 0 बना, ये ठीक था। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड रो में 4 टाइम्स R3 किया था, तो ये 8 बन के इसमें प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना था 6, तो नहीं 4 से करना इसको। यहाँ बना था 12, 9 - 12 है -3 माइनस लेमडा। यहाँ बना था -28 -4 लेमडा। यहाँ पर भी लेमडा हमें छूट रहा था, लेकिन वो लिख दिया था हमने। तो 18 में से 28 गए तो -10 -4 लेमडा। तो देखो अभी तक जो गलती है वो यहाँ पर है कि 2 लेमडा, हमें इसमें 2 लगाना, जब ऑपरेशन लगाया तो लेमडा को 2 से ज़रब हमने देना भूल गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज था हमारे पास, जो हमने इसके आगे किया हुआ था वो यहाँ पे किया था एक्सपेंड, तो यहाँ पे आएगा 2 लेमडा। ठीक है, 2 लेमडा आएगा यहाँ पे। अब ज़रा देखते हैं फिर से, रफड़ा तो हो ही गया इसमें। -2 लेमडा है यहाँ पे। बाकी चलिए देखते हैं, यहाँ पे -2 लेमडा लगा दिया। ठीक है, -2 लेमडा। तो चलो अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये वाली लाइन तो काटनी पड़ेगी। ठीक है,
ये सब गलत हो गया है, ये भी ठीक है। और इसके बाद जो हमने करा था कहीं पे वो थोड़ा सा इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये यहाँ लिख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये अभी गलत है। देखिए जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे थे यहाँ पे पहली पोजीशन पे -2 लेमडा बना था। देखिए एक 2 लेमडा ना लगाने से छोटी सी गलती है, वो भी हमने गलती इसलिए की क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि चलो जल्दी ख़त्म करेंगे, जल्दी में इसका काम बहुत ख़राब हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे थे स्टूडेंट्स। इसके आगे हम दोबारा करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ -2 ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू। तो यहाँ पे है बेटा -2 लेमडा से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। ठीक है, चलो करो। -2 लेमडा स्क्वायर हो गया था, ठीक है, और यहाँ पे 4 लेमडा हो गया, ठीक है, फिर +18 हो गया। -2 लेमडा से आया -2 लेमडा क्यूब, ठीक है, +4 लेमडा स्क्वायर, 4 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे आया +18 लेमडा, ठीक है। और इसके आगे जो ज़रब दिया था वो तो वैसा ही आएगा, वो वैसे ही छाप देते हैं। ठीक है, वो कहाँ से था, -20 से था, -20 -8 लेमडा -20 लेमडा -8 लेमडा स्क्वायर। वो बाकी मैंने वैसे ही लिख दिया पुराने वाले को ही देख के, -20 -8 लेमडा -20 लेमडा और -8 लेमडा स्क्वायर। अब देख लेता हूँ ज़रा कि जब मैंने -2 लेमडा से ज़रब दिया तो ये करेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्यूब वाली टर्म है -2 लेमडा क्यूब, ठीक है। स्क्वायर वाली अब -2 लेमडा स्क्वायर है +4 लेमडा स्क्वायर, हो गए 2 लेमडा स्क्वायर। या ऐसे कर लो, यहाँ 8 तो 2 10, 10 में से 4 गए तो -6 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, -6 लेमडा स्क्वायर। और उसके बाद देखो लेमडा कर लो, 4 लेमडा 18, 18 4 होते हैं 22 लेमडा, 22 में से 28 -6 लेमडा, ठीक है, 18 में से 20 गए तो -2। ये इस प्रकार का बन रहा है, दोबारा देखने दो मुझे। -2 लेमडा -2 लेमडा क्यूब, फिर -2 लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा स्क्वायर, 4 लेमडा और 18 लेमडा। 18 4 कितने होते हैं 22, 22 -28 -6 लेमडा, 18 में से 20 -2। Therefore the characteristic equation is determinant of a minus lambda is equal to 0। तो -2 लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -2 इज इक्वल टू 0। -2 इस पूरे में हम कर लेंगे कॉमन स्टूडेंट्स, तो -2 कॉमन करके इधर बचा लेमडा क्यूब +3 लेमडा स्क्वायर +3 लेमडा +1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे हिसाब से a + b का होल क्यूब है, लेमडा +1 का होल क्यूब लग रहा है ये, क्योंकि a क्यूब करेंगे ये आएगा फिर 3a² b 3ab²। तो देखिए कितना आसान था, एक छोटी सी गलती ने हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। तो आप लोग क्या सीखे यहाँ से, देखो गलतियों से भी हमें सीखना होता है। हमने यही सीखा कि जब भी हम कैलकुलेशन करें पूरे अच्छे से करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ से लेमडा +1 का क्यूब का मतलब है ये फैक्टर कितनी बार है
3 बार, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी -1 -1 -1, ठीक है। एक सेम आइगन वैल्यू निकली है। अगर अलग अलग होंगी, जितनी आइगन वैल्यू होती है उतने आइगन वेक्टर होते हैं, बट सेम है, तीनों वैल्यूज सेम है तो एक ही आइगन वेक्टर होगा। अगर 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी तो 3 आइगन वेक्टर होंगे, ठीक है। देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A और लेमडा इज इक्वल टू -1 -1 -1। ओके बेटा, सो ये निकली आइगन वैल्यूज। अब हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। यहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या गड़बड़ी हुआ था। देखो ये क्वेश्चन है, हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बनाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई। तो जब ऑपरेशन लगाया था इसको हमने 2 से ज़रब दिया था, 10 - 2 लेमडा बचा था। वो 2 लेमडा लिखना हम भूल गए, बस वही गलती थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो जहाँ पे यहाँ -2 माइनस लेमडा लिया था पहले, -2 - 2 लेमडा आएगा। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से किया, इस वाले पेज पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, दोबारा से ज़रब दिया तो यहाँ पे इस तरह से बना, इसमें -2 कॉमन किया, ये सीधा सीधा लेमडा +1 का होल क्यूब आ रहा है, ठीक है। और वहाँ से लेमडा की वैल्यू -1 -1 निकल गई, मतलब ये आई आइगन वैल्यूज़। अब मैं आपको सिखाता हूँ आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। तो एक माइनर सी गलती की वजह से हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। द आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू, देखो आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप कॉलम मैट्रिक्स रखोगे 3x1 की, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू -1 -1 -1, ठीक है, इज गिवन बाय, ठीक है। एक ही बार लिख लो, लेमडा इज इक्वल टू -1 इज गिवन बाय, या चलो -1 -1 3 बार ही लिखा, कोई बात नहीं है। तो क्या रिलेशन थी, ax इज इक्वल टू लेमडा x, ठीक है। हमारी लेमडा क्या है, -1 इंटू एक्स, ठीक है। जो आपने लेमडा निकाला वो उस रिलेशन में डाला, ठीक है। और आइगन वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स होती है, कितने रोज हैं वो डिपेंड करेगा ए के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर ए की वैल्यू ले लो। ए हमारे पास क्या था, ए था बेटा मेरे पास, कहाँ चला गया, ए मैट्रिक्स देखनी है मेरे को। ए मैट्रिक्स थी मेरे पास -5 8 -2 -5 9 -3, उसके बाद -9 18 और -7। एक्स था हमारा कॉलम मैट्रिक्स XYZ इक्वल्स टू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये -x पहले इधर लाना पड़ेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ax इज इक्वल टू -x बनेगा ना, -x इस तरफ लाओ, a प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यहाँ पे इधर लाके +x बनेगा, फिर x कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, लेकिन 1 रख के आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर जो है वो मैट्रिक्स के साथ प्लस नहीं होगा, मैट्रिक्स के साथ तो मैट्रिक्स प्लस होगी, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब a और i को प्लस करना है, a चलो ये ऊपर जो लिखा है ये भी कुछ काम देगा, इसमें i प्लस करते जाओ, -4 8 -2 -5 10 -3 -9 18
-6 और x की वैल्यू यहाँ पे x y z इक्वल्स टू 0 0 0। ओके बेटा, यहाँ पे a में i प्लस करनी थी हमने, तो a में कॉलम में ही चेंज आएगी, यहाँ -4 इधर 10 और इधर -6 हो जाएगा। बाकी 8 -2 -5 -3 -9 और 18 देखना पड़ेगा क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाती है। 8 -2 फिर -5 -3 -9 यहाँ पे 18। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है। यहाँ पे 3 इक्वेशनें 3 वेरिएबल्स में बनेंगी, उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको पता क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एल शेप में 0 बनाने हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला 0 और ये पूरी रो 0 बने तो ठीक है, इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, या ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ये वाला 0 और ऊपर वाली। ठीक है, कोशिश करनी है। अगर यहाँ पे ये दोनों ही 0 बने कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड रो थर्ड रो पूरी 0 बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। 0 बनाने के लिए यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। अगर 1 है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कुछ और रख लो, जैसे -2 इधर ले आओ पहले। ठीक है, -2 को ऊपर चढ़ा दो, -2 -3 -6, यहाँ पे 8 10 18 -4 -5 -9। इसके बाद XY Z इज इक्वल टू 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया। यहाँ लिखा हमने बाय R1 R2 कर दो, यहाँ पे नहीं R1 R3 है ना। फर्स्ट रो की जगह हम थर्ड को लाए क्योंकि उसमें थोड़ा लीस्ट नंबर है, मल्टीपल सोचने आसान हो जाएंगे। मैंने बोला है ऐसे ऐसे 0 बनाना है, एल शेप्ड में, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये वाला 0 और ये थर्ड रो पूरी 0। अगर इस ये करते समय सेकंड रो भी पूरी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या ऐसे भी 0 बना सकते हैं, ये वाला और ऊपर वाली पूरी रो, और ऊपर वाली को 0 बनाते समय सेकंड भी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं पहले 0 बनाऊंगा। तो देखो इसका 4 टाइम्स लेके इधर प्लस कर दूंगा तो बन जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर तो इसका ट्वाइस लेके माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे पहली रो को कुछ मत करो, -2 -3 -6, उसका 4 टाइम्स लेके दूसरे में ऐड कर दो 0। यहाँ 12 बनेगा, 10 -12 हो गए -2, यहाँ बनेगा 24। 24 को 18 में अगर हम करें -24 है तो -6 बन जाएगा। ठीक है, -6। यहाँ पे इसका ट्वाइस लेके इधर माइनस कर दो, 0 हो गया। इसका ट्वाइस -6 बना, -5 -6 1 बन जाएगा। हाँ 1, ठीक है 1 बन जाएगा। और यहाँ इसका ट्वाइस बनेगा हमारे पास 12 -9, ये 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे XY Z इज इक्वल टू 0 0 0। अभी हमने क्या करा, बाय सेकंड रो में प्लस किया 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, और थर्ड रो में माइनस किया ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स बना था 8, 0 हो गया, 12 बना था तो -2, 24 बना था तो 18, तो 6 24 होते हैं, -6। इसका ट्वाइस इधर माइनस करेंगे तो 0, -5 -6 1 -9 -12 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 आ गया। अब ऊपर या नीचे इसका ट्वाइस करके इधर प्लस कर दो, तो ये वाली बीच वाली, इसमें बीच वाली 0 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है। तो या इसका हाफ करके इसमें ऐड कर दो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे कोशिश करनी होती है ऐसे ज़ीरो बने एल शेप में, या ऊपर ज़ीरो बने, ठीक है। अगर दो पूरी रोज ज़ीरो हो जाएं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर दो पूरी ना हो, एक पूरी हो और एक में कुछ बच जाए वो भी चलेगा। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसे ज़ीरो बनाना है, ठीक है, या ऐसे ज़ीरो बनाना है। अब देखो यहाँ पे बीच वाला ज़ीरो हो जाएगा पूरा अगर आप इसका ट्वाइस इसमें ऐड कर दोगे, और इसमें दो बच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसका हाफ करके इसमें प्लस कर दो, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। वही कर देता हूँ ताकि ये एल शेप में ही आपको दिखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करता हूँ, बट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना अवॉइड करना चाहिए, कई बारी मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन। यहाँ तो नहीं है, ये बना 0 -2 -6, और ये फिर हो जाएगा पूरा 0 0 0। यहाँ पे x y z, और ये आया 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे हमने किया रो थर्ड में प्लस, रो थर्ड में किया प्लस किसको, हाफ ऑफ रो सेकंड। ओके ओके बेटा, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और ज़ीरो के साथ इक्वेट करोगे, इक्वेशंस बनेंगी, उनके कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। उसके लिए देखो, जो मैट्रिक्स की आर्डर होती है उसमें से इसकी रैंक को माइनस करना होता है, उतने सोल्यूशन होते हैं। तो देखो ये खुद तो ज़ीरो हो रही है, रैंक आएगी आपके पास 2, क्योंकि कोई भी 2 क्रॉस 2 की ले लो वो ज़ीरो नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ अबोव, या चलिए पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं ये कितने सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे क्या इक्वेशंस बनेंगी, -2x -3y -6z इज इक्वल टू 0। फिर बनेगी -2y -6z इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सेकेंड। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक है 3 और आर्डर है 2, नहीं आर्डर है 3 और रैंक है 2, तो एक ही सोल्यूशन होगा। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ अबोव इक्वेशंस इज ऑफ रैंक 2, ठीक है। देयरफॉर the above equations have 3 minus 2 is equal to 1 linearly independent solution, ठीक है। linearly independent solution के लिए आप मेरा वेक्टर स्पेस वाला लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स को समझाया गया है। तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन होते हैं इन इक्वेशंस के, जितनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक होगी तो आर्डर में से रैंक को माइनस करके जो बचेगा। अब देखो सोल्यूशन कैसे निकालना है। फ्रॉम सेकंड देखिए क्या आएगा, -2y इज इक्वल टू 6z, 2 3s are 6, y की वैल्यू आएगी -3z, ठीक है। या फर्स्ट में डाल दो आप, किसमें, फर्स्ट में। देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, आप नीचे ही लिखना एग्जाम में, आगे के लिए नहीं लिखना, मैंने यहाँ लिख दिया। देखो -2x, फिर है -3y, y है ना -3z, तो ये 9z हो गया, -6z इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू लगी यहाँ पे -3z, -2x प्लस 3z इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू -3z, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स z। तो यहाँ पर देखो, अब आपको z की वैल्यू अपने मन से कुछ भी लेट कर लेनी है, ठीक है। z1 रखोगे x भी निकलेगा, y भी निकल जाएगा, ठीक है। या z2 रख लो,
ठीक है, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टेक z इज इक्वल टू 2, देयरफॉर z अगर 2 रखेंगे x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 - 6 2 इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स आंसर आपका लोगों का अलग अलग आ सकता है। ठीक है, क्यों आ सकता है अलग अलग? कोई z की वैल्यू 1 रखेगा, कोई z की वैल्यू 2 रखेगा। तो आपको अगर चेक करना है तो देखो इक्वेशन में क्या वो कंडीशन क्या होती है, ax और लैम्डा x बराबर आना चाहिए, उसको चेक कर दिया करो। अगर बराबर आएगा तो ठीक है। a की वैल्यू देखो है -5 -9 8 9 18 -2 -3 -7 और लैम्डा की वैल्यू तो -1 है और x अभी निकाला, सॉरी अभी a को x से ज़रब देना है, यहाँ पे a इंटू एक्स, x है 3 -6 +2, जितना ये करके आएगा उतना ही लैम्डा इंटू एक्स करके आना चाहिए। तो समझो फिर ये x ठीक है, चेक कर रहे हैं। ठीक है, 2 ज़रब -15 +30 और -18। ठीक है, फिर 24 यहाँ पे -54 और 18 दूणे 36 -6 +18 -14 और यहाँ से आएगा -3 +6 -2। तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो रहा है। 18 और 15 कितने होते हैं? 18 तो 5 3 10 33, 30 -33 -3 36 तो 4 40 40 60 60 में से 54 गया तो 6 14 6 20 18 में से 20 -2। सो दोनों ही बराबर आए। इसका मतलब जो आपका x है, जो आइगन वेक्टर है, वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आइगन वेक्टर के लिए थोड़ा सा जो मैंने निकाला था उसके लिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने आइगन वेक्टर निकालना है -1 के क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, अगर 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी तो 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही है तो एक बार कर रहे हैं। जो रिलेशन है x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, उसमें लैम्डा लगा दिया, फिर ये इधर आया +x बनेगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा बट 1 नहीं लिखना है, जहाँ पे कुछ ना बचे वहाँ पे i। ठीक है, अगर 2 हो तो 2i, 3 बचे तो 3i, a और i को प्लस करा। उसके बाद मैंने बोला इस मैट्रिक्स में या तो a से 0 बनाने हैं या तो a से 0, मतलब ये वाला 0 और नीचे वाली पूरी रो, ये वाला 0 और ऊपर वाली पूरी रो। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा करते समय सेकंड रो भी पूरी 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, घबराना नहीं। ठीक है, अब देखो 0 बनाने के लिए इस पोजीशन पे लीस्ट एलिमेंट हो तो अच्छा होता है, मल्टीपल सोचने आसान होते हैं। तो थर्ड रो को हम फर्स्ट रो की जगह ले आए, उसके बाद इसका 4 टाइम्स लेके इधर प्लस किया, इसका 2 टाइम्स लेके इधर माइनस किया, तो हम यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद इस सेकंड रो का हाफ लेके इसमें ऐड कर दो तो थर्ड रो हो जाएगी 0। इस प्रकार से यहाँ बन गई 2 इक्वेशनें। इन इक्वेशनों के उतने सोल्यूशन होते हैं जितना इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर और रैंक को माइनस करके आएगा, एक ही सोल्यूशन है। अगर मान लो 2 सोल्यूशन कहीं पे आए तो फिर जैसे यहाँ z की वैल्यू आपने लेट की थी वो 2 बार लेट करनी पड़ती है। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन और कराएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 3 आएंगे तो z के फिर 3 सेट ऑफ वैल्यूज लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली -3z, वो फर्स्ट में डाली, वहां से x की वैल्यू आई 3/2z, z आपने लेट किया 2, x निकला 3, y निकला -6। ये आंसर डिफर कर सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू खुद से आपने ली हुई है,
तो आप ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स चेक करके देखा करिए बराबर आता है या नहीं आता है। सो ये निकला आइगन वेक्टर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, सिर्फ इसमें एक दिक्कत हो गया कि जो हमने वहाँ पे आइगन वैल्यू निकालते समय एक जगह 2 लैम्डा लिखना भूल गए, उससे थोड़ा इसमें समय लग गया। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती रहती हैं, हमें गलतियों से सीखना चाहिए। हमने इस लेक्चर में यही सीखा कि हमें कैलकुलेशन पूरे अच्छे से करनी है, ठीक है। कहीं पे बार बार चेक करिए, हमने वहाँ पे चेक नहीं किया था पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।